सर तन से जुदा किनारे का वीडियो हुआ था वायरल। रतलाम पुलिस का बड़ा एक्शन, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर लगा एनएसए। इमरान, जावेद और जुबेर को किया गिरफ्तार, कार्रवाई जारी। हरदोई के पाली में 1.5 करोड़ रुपए से बनेगा रोडवेज बस स्टैंड। विधायक के अथक प्रयास से बनेगा रोडवेज बस स्टैंड। एमएलए ने सीएम योगी और परिवहन मंत्री का जताया आभार। जेल के अंदर गूंजेगा गुड मॉर्निंग कानपुर जेल। अब कैदी भी बनेंगे रेडियो जॉकी। शुरू होने जा रहा है जेल रेडियो एफएम। रेडियो के माध्यम से जेल प्रशासन करेगा आदेश भी जारी। बाल मित्र केंद्र में चुप्पी तोड़ हल्ला बोल अभियान। हरदोई में बालिकाओं को सिखाए गए आत्मरक्षा के गुण। विषम परिस्थितियों में करना होता है सामना। स्वतंत्रता दिवस पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध। राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा पर प्रशासन अलर्ट। लालकोट और उसके आसपास के क्षेत्र में बड़ी सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। खबर हरदोई से, जहां पर पाली में कस्बे में लगभग 1 करोड़ 55 लाख की लागत से रोडवेज बस स्टैंड बनाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। रोडवेज बस स्टैंड की स्वीकृति होने के बाद विधायक माधवेंद्र प्रताप रानू ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का हृदय से आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि कई वर्षों से हरदोई जनपद के पाली कस्बे में रोडवेज स्टैंड की लेकर चर्चाएं चल रही हैं। वहीं तमाम सरकार बनी और उनका कार्यकाल पूर्ण हुआ, लेकिन पाली रोडवेज बस स्टैंड सिर्फ चर्चा का विषय ही बनकर रह गया था। लेकिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जैसे पाली रोडवेज बस स्टैंड बनवाने की हरी झंडी दी, वैसे ही जनपद वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि पाली रोडवेज बस स्टैंड से विभिन्न जनपदों के लिए, राज्यों के लिए बसें चलाई जाएंगी। हमारी विधानसभा क्षेत्र सवायतपुर जनपद हरदोई में रोडवेज बस स्टेशन की बड़ी समस्या थी और विशेषकर पाली नगर पंचायत जो हमारे यहाँ का मुख्य कस्बा है, और वहाँ पर पिछले लगभग 15-20 सालों से कोई बस स्टेशन नहीं था और विशेष रूप से इस रोड पर बसें भी कम चलती थी और हमारे क्षेत्र में इसकी मांग काफ़ी दिनों से ली आ रही थी। कई बार इसकी घोषणाएं हुई लेकिन पैसा जारी नहीं हुआ था। जमीन इसके नाम से हो गई थी लेकिन उस पर मुकदमा था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी का और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। आप जब भी अपनी कार में जाती होंगे या घर पर भी रहते हैं तो मनोरंजन का एक अच्छा साधन है रेडियो एफएम, और उस पर जानकारी के साथ गानों से भी मनोरंजन होता है। अब यही जानकारी और गानों का मनोरंजन कानपुर जेल के बंदी भी उठा सकेंगे और कानपुर जेल में अपनी तरह का अनोखा प्रयोग शुरू होने जा रहा है। इसके तहत बंदियों के एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करके जेल रेडियो की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत बंदी अपने मनपसंद गाने सुन सकेंगे और साथ ही साथ सरकार की योजनाएं, खबर और जानकारी भी बंदियों को दी जा सकेगी। जेल एसपी बीडी पांडे ने बताया कि इस जेल रेडियो को बिल्कुल एफएम की तर्ज पर चलाया जा सके, इसके लिए एफएम के मशहूर आरजे को बुलाया जाएगा और जो यहाँ के बंदियों को आरजे बनने की ट्रेनिंग भी देंगे। ट्रेनिंग मिलने के बाद वही बंदी जेल रेडियो में आरजे का काम करेगा और इस रेडियो के माध्यम से जेल प्रशासन अपने आदेश भी जारी कर सकेगा। इस जेल रेडियो को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुरू करने की योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि जेल प्रशासन से ये मानना है कि इस पहल से बंदियों की मानसिक स्तर में सुधार आएगा। बंदियों के स्वस्थ मनोरंजन के लिए रेडियो, दूरदर्शन, ये सब चीज़ें, टीवी, इनका सबका उपयोग होता है। और जो जेल रेडियो है उसके पीछे मकसद ये है कि इनका स्वस्थ मनोरंजन करने के साथ साथ जो जेल संबंधी सूचनाएं हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो इनको दी जा सकें और समय समय पर सरकार द्वारा जो इनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लाई जाती हैं या इनकी समय पूर्व रिहाई के संबंध में जो नियम बनाए जाते हैं
पैरोल के संबंध में नियम हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी उस कंट्रोल रूम के माध्यम से, रेडियो जॉकी के माध्यम से दी जा सके और इनके बीच के ही बंदी ही रेडियो जॉकी बनेंगे। बात हरदोई की, जहां पर बाल मित्र केंद्र में चुप्पी तोड़ हल्ला बोल अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दरअसल हरदोई के कोतवाली देहात क्षेत्र में स्थित बाल मित्र केंद्र में एक लिमिटेड कंपनी के द्वारा समर्थित परियोजना के तहत बालिकाओं को दिए गए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए एवं छात्राओं को बताया गया कि किसी भी सहायता के लिए किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना दृढ़तापूर्वक किया जा सकता है। समाधान अभियान इन्होंने जनपदीय पुलिस के साथ टाई अप करके ये बच्चियों और महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए, उनमें जागरूकता जगाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित ये करते रहे हैं। यहाँ पर कोतवाली देहात में भी इनके साथ हम लोगों ने ये बाल मित्र थाना खोल रखा है, इसमें भी इनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। उसी के क्रम में आज ये बच्चियाँ आई हैं विभिन्न एज ग्रुप की, इनको आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। खबर कानपुर से है, जहां पर जमीन की पैमाइश के लिए नरवल तहसील में रिश्वत लेते कानूनगो और लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आवेदकों की शिकायत पर कानपुर की एंटी करप्शन यूनिट की 2 टीमों ने तहसील परिसर में अलग अलग जाल बिछाकर दोनों को पकड़ा है। कानूनगो और लेखपाल की गिरफ्तारी की सूचना पर तहसील परिसर में लेखपालों की भीड़ जुटने लगी और इस पर टीमें दोनों को साथ लेकर निकल गई। टीम ने दोनों के खिलाफ अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही जिलाधिकारी को भी पूरे मामले की रिपोर्ट भेजी गई है, इससे दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हो सके। एसडीएम ऋषभ वर्मा ने बताया कि दोनों ही अभियुक्तों को एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और दोनों ही अभियुक्तों को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। दोनों से अलग अलग थानों में पूछताछ जारी है। सर, यहाँ पर आज एंटी करप्शन की टीम आई थी, 2 लोगों को गिरफ्तार किया, क्या मामला था पूरा जानकारी? आज दिनांक 11 अगस्त 2023 को लगभग दोपहर में 2:15 पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एंटी करप्शन टीम के द्वारा लेखपाल रामबचन मौर्य, लेखपाल क्षेत्र मेहरौली और राजस्व निरीक्षक विष्णु स्वरूप श्रीवास्तव, उनका जो क्षेत्र है राजस्व निरीक्षक वो है कुडनी, इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन पर थाने में ले जाकर मुकदमा भी हुआ है। तो उसके संबंध में जो संबंधित लेखपाल हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुख्य अभियंता ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यपालन यंत्री को एक नोटिस जारी किया है। सुदर्शन न्यूज से बातचीत करते हुए मुख्य अभियंता ने RLS मौर्य ने बताया कि ग्वालियर और चंबल संभाग समेत 9 जिलों के लगभग 60 ठेकेदारों ने विभाग द्वारा स्वीकृत नलकूप खनन, हैंडपंप, पाइपलाइन बिछाने समेत पानी की टंकी बनाए जाने के कार्यों का 1 वर्ष के लिए अनुबंध किया था, लेकिन ठेकेदार के द्वारा काम नहीं चालू किए जाने को लेकर मुख्य अभियंता ने ग्वालियर और चंबल संभाग के कार्यपालन यंत्रियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि ऐसे ठेकेदारों जो कार्य करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं उनके विरुद्ध ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई की जाए। इसमें पत्र वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार जारी किया गया है कि ऐसे बहुत से ठेकेदार हैं जिन्होंने काम 1 साल पहले या 2 साल पहले लेके रखे हैं और अभी तक पूर्ण नहीं किए, जिससे जल जीवन मिशन, पेयजल जैसी व्यवस्था का जो लाभ है वो जनता को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ऐसे ठेकेदार जो इतने दिनों तक काम पूर्ण नहीं कर रहे हैं जबकि उनकी काम पूर्ण करने की समय अवधि वो पूर्ण हो चुकी है, ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करें और अगर आवश्यक हो तो उन ठेकेदारों को जो है ब्लैक लिस्ट भी करने की कार्रवाई करें। अब बात मध्य प्रदेश के रतलाम की होगी, जहां पर 9 अगस्त की रात को अचानक मुस्लिम समाज के लोगों ने हाट पुलिस चौकी का घेराव किया और घेराव करने के बाद सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए और जिस पर प्रदेश के गृह मंत्री ने आरोपियों के ऊपर NSA के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 3 आरोपियों इमरान, जावेद और जुबैर की गिरफ्तार उन्हें किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाली युवती पर भी प्रकरण दर्ज किया गया था।
3 रोज पहले जो घटनाक्रम हुआ था उसके अंदर एक आपत्तिजनक पोस्ट एक व्यक्ति के द्वारा डाली गई थी, जिसके अंदर एक 295 का मामला पंजीबद्ध करके संबंधित आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उसके बाद में जो वहाँ पे इल्लीगल मजमा जमा हुआ था उसमें 188 का मुकदमा पुलिस ने कायम किया है। कायम करके उसमें अभी जो है वो 3 ऐसे लोग चिन्हित किए हैं जिनका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कि ये राजस्थान नहीं है और न कांग्रेस की सरकार है, ये मध्य प्रदेश है। और ऐसे आतंकी नारे लगाने वालों को 24 घंटे में पता चल जाएगा, समझ जाए नहीं क्या क्या जुदा हो जाएगा, उनको समझ नहीं आएगा। FIR दर्ज हो गई है, अपराधी चिन्हित हो गए, जल्दी पुलिस हिरासत में होंगे और यहां से लेके NSA तक की कार्रवाई उन पर की जाएगी। अब बात होगी हरियाणा की रेवाड़ी की, जहां पर गेस्ट टीचरों ने अपनी मांगों को लेकर जिला सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। गेस्ट टीचरों का कहना है कि सरकार ने अगर हमें नियमित नहीं किया तो 2024 के चुनाव में भारी नुकसान होगा। दरअसल ये तस्वीरें हैं जिला सचिवालय रेवाड़ी की, जहां अतिथि अध्यापकों ने उन्हें नियमित करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए कहा कि ये लोग पिछले 18 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हर बार सरकार इन्हें आश्वासन के नाम पर मीठी गोली देकर वादा खिलाफी कर देती है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर अब भी सरकार इनकी मांग नहीं मानती तो निश्चित रूप से सरकार को इसका बड़ा खामियाजा 2024 के चुनावों में भुगतना होगा। सर ये कहना चाहेंगे, सरकार ने हमारे साथ काफी शोषण किया है। 18 सालों से हम लगातार इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कभी भी हमारी तरफ नहीं देखा है और जो वादा किया था वो भी उन्होंने कोई पूरा नहीं किया। बिल्कुल कोरा ड्रामा है और हम उसका विरोध करते हैं। आज भी पूरे हरियाणा प्रदेश में हम विरोध कर रहे हैं सरकार की नीतियों का कि सरकार ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग सिर्फ एक ही है कि हमें एक कलम से नियमित किया जाए, बिना कोई भेदभाव के। जो आपने वादा किया था वो पूरा किया जाए। बस सर, हमारी जो स्टेट कार्यकारिणी थी 30 तारीख को हमारा मीटिंग हुई थी करनाल के अंदर। उसमें डिसाइड हुआ था कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर हम गेस्ट टीचर नियमित की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे CM के नाम। इसमें हम रेवाड़ी से आज मैं नरेश यादव और मेरे साथी मेरे भाई छोटे हितेश यादव जी, हम जिला कार्यकारिणी देख रहे हैं भाई, और समस्त रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के गेस्ट टीचर आज इकट्ठा होकर रोष प्रदर्शन के साथ हम यहाँ सचिवालय पहुंचे और हमें CM साहब के नाम ज्ञापन सौंपा नियमित की मांग को लेकर। खबर ओडिशा के राजगंगपुर शहर से है, जहां पर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 4 में RPF एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने मिलकर एक युवक को रंगे हाथों पकड़ा है। इस शातिर सलाउद्दीन अंसारी के कब्जे से 20 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद कर लिया गया है और लगभग इसकी कीमत 2 लाख रुपए आकी गई है। आबकारी नारकोटिक्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट चालान किया गया है। बता दें कि इस तरह की घटना आए दिन हो रही हैं, जबकि केवल खानापूर्ति को लेकर इस तरह की कभी कभार कार्रवाई की जाती है। नशे के क्षेत्र में राजगंगपुर शहर मकड़जाल में फंस गया है। युवक का पहचान बिहार राज्य के पश्चिम बंगाल चंपारण के बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के भीटाहन थाना क्षेत्र के रेड़ा ग्राम के सलाउद्दीन अंसारी के तौर पर की गई है। पंद्रह अगस्त करोड़ों भारतीयों के लिए खुशी का पल है। इस साल 15 अगस्त को देश अपनी आजादी के 76 साल पूरे करने जा रहा है। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे, तो वहीं कर्नाटक के चिकोड़ी क्षेत्र में 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत और मेरी मिट्टी मेरा देश हिस्से के रूप में नगर निगम के झील के किनारे की सफाई की गई है और पौधे लगाए गए हैं। मनुष्य और पशु पक्षी समेत प्रत्येक जीवित प्रजाति भोजन, हवा, पानी और अन्य जरूरतों के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहता है। इसका मतलब ये है कि हाल के दिनों में मनुष्य आधुनिक जीवन में पर्यावरण को नष्ट कर रहा है और अब इस मानवीय लालच ने पर्यावरण की हर पहलू जैसे हवा, पानी, मिट्टी को प्रदूषित कर दिया है। वहीं नगर निगम ने झील के किनारे सफाई की गई और पौधे लगाए गए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी माधव वी गिट्टे और तालुक स्तर के अधिकारियों, कर्मचारी वर्ग के साथ साथ नगर के पार्षदों ने भी भाग लिया। उधर मध्य प्रदेश के जतारा नगर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र सिंह बेबी राजा ने की।
इस सम्मेलन में सभी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा गया। कार्यक्रम में शामिल होने छतरपुर से पधारे मुख्य अतिथि गुड्डू राजा, जिले के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष अमित नुना, विधायक हरिशंकर खटीक के साथ साथ भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।